press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल प्रवीण आर्य 16। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की स्पंदना नामक पाठ्य पुस्तक जो कि संस्कृत की है उसका छठा पाठ महाराणा प्रताप पढ़ेंगे। इस पाठ में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से मुगलों के द्वारा अधिकार की गई मेवाड़ भूमि को महाराणा प्रताप किस तरीके से वो आज़ाद कराते हैं और उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं और महाराणा प्रताप उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ देखिए वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल प्रवीण आर्य 16 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ, तो हम आ चुके हैं अपनी 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पंदना पर और हम इसमें विवरणिका में जाके देखते हैं कि हमारे छठे पाठ का नाम क्या है और उसमें लेखक कौन है आदि इसके बारे में क्या दे रखा है विवरणिका। तो हम पहुंच चुके हैं विवरणिका में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने जो इस किताब के जो हैं प्रथम पाठ जो हमने पढ़ लिया है, द्वितीय पाठ पढ़ लिया है, तृतीय पाठ पढ़ लिया है, चतुर्थ पाठ पढ़ लिया है, पंचम पाठ भी हमने पढ़ लिया है। ये मेरे YouTube पर उपलब्ध है। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस लिंक पे क्लिक करके ये वीडियो आप देख सकते हैं। और मेरे YouTube चैनल प्रवीण आर्य 16 की जो प्लेलिस्ट है क्लास 10 के नाम से बनी हुई है, इसमें भी ये वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप वहाँ जाकर इन वीडियो को देखें और प्रथम पाठ से पढ़ते हुए वापस अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो आज हम जिस पाठ को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो है षष्ठः पाठ, जिसका नाम है महाराणा प्रताप। ये मेवाड़ के राजा हुए थे, राजा उदय सिंह के पुत्र मेवाड़ भूमि के। इन्होंने अकबर की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। मरते दम तक उन्होंने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। इसके बारे में इस पाठ में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए सीधे पाठ पर चलते हैं। तो पाठ में क्या दे रखा है। हाँ, तो हम आ गए हैं अपने पाठ में, षष्ठ पाठ, जिसका नाम देखे तो ये लिखा हुआ है नीचे महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप पाठ की अपन पहले भूमिका पढ़ते हैं। भूमिका का मतलब होता है कि इस पाठ के बारे में क्या दिया गया है, इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी बाहरी जानकारी। तो मैं आपको लाइन टू लाइन इसका हिंदी अर्थ बताता जाऊंगा, संस्कृत भी बताता जाऊंगा और कुछ शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ भी बताता जाऊंगा। तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और पढ़ने की कोशिश करिएगा। भारतवर्षम सहस्राधिक वर्षाणि परतंत्रमासीत्। भारतवर्षम सहस्राधिक वर्षाणि परतंत्रमासीत्, यानी भारतवर्ष अपने देश के बारे में, भारतवर्ष यानी अपना देश। सहस्राधिक वर्षाणि, सहस्त्र का मतलब होता है हजार, अधिक वर्षाणि यानी हजारों से भी अधिक वर्षों। परतंत्रम यानी गुलाम, दूसरे के अधिकार में, आसित यानी था। तो भारतवर्ष हजारों से भी अधिक वर्षों से गुलाम था। वैदेशिक पद दलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले मुगल वंशीयानां शासने प्रायशो राजानः युद्धं विनैव मुगल सत्ताधीशानां आधिपत्यं स्वीकृत्य तानेव जगदीश्वरान् भावयन्ति स्म। वैदेशिक पद दलिते, वैदेशिक का मतलब होता है विदेशी, पद का मतलब होता है पैर, दलित का मतलब होता है कुचलना। तो विदेशियों के पैरों में या विदेशियों के पैरों तले कुचले हुए दास्य दूषित है। दास्य का, दास से दास्य बनता है, दास यानी गुलाम, दास्य यानी गुलामी, दूषित यानी दूषित होना, खराब होना। तो गुलामी से दूषित, विदेशियों के पैरों तले कुचले हुए गुलामी से दूषित हुए। तस्मिन् काले मुगल वंशीयानां शासने प्रायशो राजानः, उस समय मुगल वंशीय के शासन में प्रायः राजा युद्धम विनैव, युद्ध के बिना ही,
मुगल सत्ताधीशानाम, यानी मुगल सत्ता की आकाओं, मुगल सत्ता की आक्रांताओं, मुगलों की आधिपत्यम स्वीकृत्य, यानी अधीनता गुलामी स्वीकार करके, तानेव यानी उनको ही, किनको, मुगलों को, जगदीश्वरान भावयंती, यानी संसार के स्वामी का भाव रखते हैं। उस समय के जो राजा लोग हैं वो उन मुगलों को ही अपना स्वामी मानते थे। तो पूरी लाइन का मैं अर्थ बताता हूं। वैदेशिक पद दलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले मुगल वंशीयानाम शासने प्रायशो राजानः युद्धम विनेव मुगल सत्ताधीशानाम आधिपत्यम स्वीकृत्य तानेव जगदीश्वरान भावयन्ति स्म, यानी विदेशियों के पैरों तले कुचले हुए, गुलामी से दूषित हुए उस समय मुगल वंशियों के शासन में प्राय राजा लोग बिना युद्ध किए ही मुगलों की अधीनता स्वीकार करके उन्हीं को सब कुछ मानने लगे या उनको ही सब कुछ मानते थे। तेषां सेवायां बद्ध परिकरा सन्तः स्वदेश रक्षा व्रत विमुक्ता भजन्ति स्म। उनकी सेवा, तेषां सेवायां यानी उनकी सेवा में, बद्ध परिकरा यानी कटिबद्ध रहते हुए, स्वदेश रक्षा व्रत विमुखा, स्व का मतलब होता है अपना, अपने देश की रक्षा के विरुद्ध ही रहते थे। भारतीयाः सर्वथा निराशां परमात्मांश्च आश्रित्य जीवनम यापयन्ति स्म। भारतीय पूरी तरह से निराश होकर और परमात्मा का आश्रय लेकर जीवन यापन कर रहे थे। तस्मिन्नेव अंधकारमय कालखंडे स्वतंत्रया दीपशिखेव, उसी अंधकारमय समय में, उसी अंधकार में, उस अंधकार में समय में या अंधकार में कालखंड में स्वतंत्रता की दीपशिखा की तरह, स्वतंत्रता की दिए की तरह, उजाले की तरह, आत्मगौरवस्य मूर्तिरिव, आत्मगौरव की मूर्ति की तरह, प्रतापस्य प्रतिमानम इव, यानी प्रताप की मूर्ति की तरह, प्रताप की प्रतिमा की तरह, महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य भ्राजते स्म। महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में चमक रहे थे। भ्राजते का मतलब होता है चमकना। तो उसी अंधकार में कालखंड में स्वतंत्रता की दीपशिखा की तरह, आत्मगौरव की मूर्ति की तरह, प्रताप की प्रतिमा की तरह महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में चमक रहे थे। आगे देखते हैं। प्रतापः भारतीय स्वातंत्र्य इतिहासे स्वतंत्रतायाः अप्रतिम योद्धा रूपेण स्मर्यते, यानी प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता के अनुपम योद्धा के रूप में याद किए जाते हैं। स्वीय पंचविंश वर्षात्मके शासन काले मुगलै सह अनेकवारं युद्धम कृतवान्, यानी अपने 25 वर्ष के शासन काल में, पंच यानी 5, 20 यानी 20, पंचविंश वर्षात्मक, पंचविंश का मतलब होता है 25, अपने 25 वर्ष के शासन काल में मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। जीवने नैका भी विपरीत स्थिति भी संतप्यमानोपि कदापि पराजयम दैन्यम व न प्रदर्शितवान, जीवन में अनेकों विपरीत परिस्थितियों द्वारा संतप्त किए जाते हुए भी कभी भी पराजय अथवा दीनता प्रदर्शित नहीं की। कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि महाराणा प्रताप ने अपनी 25 साल की उम्र में बहुत से युद्ध लड़े, मगर कभी भी अपनी पराजय हासिल नहीं की। कभी किसी मुगल सैनिक के सामने, कभी किसी मुगल शासक के सामने नहीं झुके। प्रस्तुत पाठः प्रातः स्मरणीयस्य प्रतापस्य परिचयं ददाति, येन छात्राः तस्य जीवनेन प्रेरणां प्राप्नुयुः। प्रस्तुत पाठ, ये जो हम पाठ पढ़ेंगे महाराणा प्रताप का, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप का ये अपने प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप का परिचय देता है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगला वीडियो जरूर देखें
इसमें हम महाराणा प्रताप के पूरे जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल परवीन आरजे सोढ़ा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जब भी ये वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।